हेलो दोस्तों, मैं हूं ऑर्गेनिक लेलो से विशाल सर। और मैं आपके लिए लाया हूं 11th स्टैंडर्ड का नया टॉपिक चैप्टर नंबर 14 बेसिक प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री। ये इसलिए लाया है क्योंकि ये बेसिक्स चैप्टर से अगर ये समझ जाएगा तो केमिस्ट्री बहुत इजी हो जाएगा और 100% गारंटी कि आज ये समझ जाएगा क्लियर। ठीक है, तो पहला टॉपिक हम स्टार्ट करते हैं, क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब क्लासिफाई करने जाएंगे तो दो टाइप्स आएगा। क्लासिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को जब हम क्लासिफाई करेंगे तो दो टाइप आएगा, फर्स्ट असाइक्लिक और सेकंड है साइक्लिक। फर्स्ट असाइक्लिक, सेकंड साइक्लिक, दो डिवीजन हो गए ऑर्गेनिक कंपाउंड्स के। तो फर्स्ट असाइक्लिक, सेकंड है साइक्लिक। असाइक्लिक एंड साइक्लिक, असाइक्लिक का सेकंड नेम है एलिफेटिक, मतलब असाइक्लिक और एलिफेटिक दोनों एक ही है, अलग अलग नहीं है। तो क्लियर है, असाइक्लिक मींस क्या होता है, अ मतलब नो, साइक्लिक मतलब साइकिल। मतलब असाइक्लिक में साइकिल फॉर्म नहीं होगा, मतलब ओपन चेन रहेगा, क्लियर है ना, साइकिल फॉर्म नहीं होगा। बट यहाँ पे जो साइक्लिक है ना, साइक्लिक मतलब क्लोज्ड चेन होगा। क्लोज चेन मतलब रिंग फॉर्म होगा वहां पे, ठीक है, मतलब उसको टर्मिनल्स नहीं होंगे। ठीक है, अब टर्मिनल्स क्या होते हैं वो बताते हैं। असाइक्लिक मींस क्या होता है, वो साइकिल नहीं होगा। साइकिल नहीं होगा मतलब उसके एक स्टार्ट पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट होंगे, क्योंकि सर्कल नहीं है, सर्कल के स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट नहीं होते। असाइक्लिक मींस क्या है कि उसके एक स्टार्ट पॉइंट होंगे, एक एंड पॉइंट होंगे। जिसके स्टार्टिंग और एंड पॉइंट होता है ना, उसको हम लोग बोलते हैं असाइक्लिक और एलिफेटिक। सेकंड साइक्लिक मींस क्या होता है, जो क्लोज रिंग होता है, जैसे कि मम्मी लोग बांगड़ी पहनती है, ठीक है, जैसे कि मम्मी लोग ये बांगड़ी पहनती है, इसको बोलेंगे साइक्लिक। ठीक है ना, अब इसको क्या बोलेंगे, साइक्लिक बोलेंगे। अब साइक्लिक क्यों बोलेंगे इसे, क्योंकि इसका एक भी टर्मिनल दिख रहा है आपको, नहीं है ना, ये पूरी तरह से क्लोज्ड है। हाँ है, कुछ भी कहीं पे भी पकड़ने जैसा स्टार्ट पॉइंट एंड पॉइंट कोई बता सकता है कौन सा स्टार्टिंग पॉइंट है कौन सा एंड पॉइंट है, नहीं। तो ठीक है, तो अब ये स्टार्ट और एंड पॉइंट नहीं है, पूरा सर्कल फॉर्म कर रहा है, कोई भी दोनों टर्मिनल्स नहीं है, तो इसको बोलेंगे क्लोज्ड चेन। और ये हो गया हमारा साइक्लिक। साइक्लिक मतलब क्या हो गया कि जिसका एक स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। जिसका एक क्या होगा, स्टार्ट पॉइंट होगा और एक एंड पॉइंट होगा। बहुत ही सिंपल है स्टार्ट पॉइंट, जैसे कि ये देख लो, ये फर्स्ट लैब में ये रस्सी दिख रहा है आपको, सिंपल है, समझ लो ये कार्बन चेन, कार्बन मॉलिक्यूल का पूरा चेन है, ठीक है। और चेन है तो ये इसका एक स्टार्ट पॉइंट है, ये एक एंड पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है, स्टार्ट पॉइंट है, एंड पॉइंट है। अब जिसके पास एक इनिशियल और फाइनल पॉइंट्स मिलते हैं, मतलब स्टार्टिंग पॉइंट और एंड पॉइंट मिलते हैं, जिसके दो टर्मिनल्स है, स्टार्टिंग और एंड पॉइंट जो है, तो उसको हम लोग बोलेंगे असाइक्लिक और एलिफेटिक। असाइक्लिक और एलिफेटिक क्योंकि इसके पास दो टर्मिनल है, ये क्लोज रिंग नहीं है, इसके पास दो टर्मिनल है, ठीक है। तो ये हो गया असाइक्लिक और एलिफेटिक। सेकंड, अब असाइक्लिक और एलिफेटिक में हमने बोला ओपन चेन है, हाँ सर ओपन है, कहीं से भी क्लोज नहीं है, देखो, ठीक है, ओपन चेन है, दो टर्मिनल से ओपन चेन। सेकंड, ये ब्रांच है कि अनब्रांच है, ये अनब्रांच है सर, क्यों, क्योंकि इसमें सिर्फ एक ही चेन है सर, सिंपल। और इस एक चेन को बोलेंगे मेन चेन। कभी भी चेन रहेगा उसमें एक मेन चेन होता है, एक साइड चेन होता है, तो इसमें कोई साइड चेन कहीं पे लटकता हुआ दिख रहा नहीं, मतलब ये स्ट्रेट चेन है, स्ट्रेट चेन है सर, एलिफेटिक है, स्ट्रेट चेन एलिफेटिक है, ठीक है। तो स्ट्रेट है और एलिफेटिक है, ब्रांच नहीं है, स्ट्रेट एलिफेटिक है। अब सेकंड यहाँ पे देखिए, बहुत ही सिंपल है, केमिस्ट्री बहुत इजी है, अगर समझना चाहोगे तो बहुत जल्दी से समझ जाएगा आपको, और जहां तक ये लेक्चर में क्लियर हो जाएगा। अब आगे क्या दिया देखिए, ये रहा। अब सपोज ब्रांच, यहाँ पे क्या लिखा है ब्रांच ना, तो ब्रांच असाइक्लिक है, हाँ सर असाइक्लिक है, इसके दो टर्मिनल है, एक ये, दो टर्मिनल के बाद और भी टर्मिनल्स बढ़ रहे हैं क्या, हाँ सर बढ़ रहे हैं, ये देखो ना, एक यहाँ से भी है, एक ये टर्मिनल हो गया सर, एक ये और एक ये, तीन टर्मिनल हो गया सर, ठीक है, हाँ सर तीन टर्मिनल हो गया ना। जब दो से ज्यादा टर्मिनल आ गए मतलब ब्रांच हो गए, दो से ज्यादा टर्मिनल आ गए मतलब ब्रांच हो गए, ये क्लियर दिमाग में फिट कर लो। अगर दो से ज्यादा टर्मिनल्स हो गए ना तो वो ब्रांच हो गया। तो ब्रांच हो गया मतलब उसमें एक चेन नहीं है, एक तो मेन चेन है, ये जो बड़ा वाला रहेगा वो मेन चेन रहेगा, स्ट्रेट चेन, और जो साइड में लटक रहा है उसे बोलेंगे साइड चेन। क्या बोलेंगे इसे, साइड चेन। ये जो रहेगा आपका लटक रहा है यहाँ पे, इसे बोलेंगे साइड चेन। तो ये मेन चेन हो गया और वो साइड चेन होगा, और जो साइड चेन होगा वो ब्रांच होता है, ठीक है, वो ब्रांच होता है, तो इसे बोलेंगे ब्रांच चेन है। तो ब्रांच एलिफेटिक है, ये ब्रांच असाइक्लिक बोलो या ब्रांच एलिफेटिक बोलो, दोनों भी एक ही है, क्लियर है ना। तो असाइक्लिक मतलब साइकिल फॉर्म नहीं करेगा, असाइक्लिक मतलब साइकिल फॉर्म नहीं करेगा, और उसका दूसरा नाम है एलिफेटिक, ठीक है। एलिफेटिक मतलब स्ट्रेट चेन रहेगा, उसके टर्मिनल्स होंगे, दो टर्मिनल्स होंगे, वो क्लोज रिंग कभी नहीं होगा, क्लियर है। आगे एक ओपन चेन, ओपन चेन अभी दिखाया हमने, ओपन था, जिसमें ब्रांच बताया, जिसमें तीन टर्मिनल्स हो गए थे, एक टर्मिनल एक्स्ट्रा हो गया था, मतलब एक छोटा साइड चेन आ जाएगा, एक तो मेन चेन रहेगा और सेकंड एक ब्रांच चेन रहेगा, क्लियर है ना। और अनब्रांच मतलब वो सिंगल वाला रस्सी जो था वो आपका अनब्रांच था, ठीक है, अनब्रांच था। असाइक्लिक और एलिफेटिक कुछ भी बोल सकते हो। अब ये जो असाइक्लिक और एलिफेटिक है, ये आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है, ठीक है, आगे जाके तीन पार्ट में डिवाइड हुआ है। पहला पार्ट है इसका अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। क्या है, पहला पार्ट अल्केन है, दूसरा अल्कीन है, तीसरा अल्काइन है, सिंपल। तो बहुत ही सिंपल है, इसे समझ लिया ना तो बहुत ही इजी है, ठीक है, और इसको समझना कुछ टफ नहीं है, बहुत इजी है। कैसे देखो,
अब ये अल्केन है, अल्कीन, अल्काइन। अब तीनों में डिफरेंस क्या देखिए, वोवेल्स पढ़ा है ए ई आई ओ यू, ये इंग्लिश ग्रामर में चलता है, केमिस्ट्री में नहीं। केमिस्ट्री का नया वोवेल्स है, ऑर्गेनिक कंपाउंड का वोवेल्स है, वो क्या है, ए ई वाई। ए ई वाई में क्या होता है मालूम है क्या, अल्केन, अल्कीन, अल्काइन। कैसे, ये देखो, ये अल्केन लिखा हमने, हाँ लिखा, अल्केन में ए दिखा, ये डबल डॉट किया मैंने ब्लैक मार्कर से लाइन मारा, नीचे ए दिखा है, तो अल्केन में ए वोवेल्स यहाँ पे आएगा, ई जो है वो यहाँ पे आएगा, वाई जो है वो यहाँ पे आएगा, ठीक है। तो ये जस्ट रिमेंबरिंग के लिए मैंने वोवेल्स बनाया है, केमिस्ट्री में कोई वोवेल्स नहीं है, ठीक है। तो अल्केन, अल्कीन, अल्काइन है। अब अल्केन में ए आया इसलिए अल्केन है, ई आ जाएगा तो अल्कीन हो जाएगा, वाई आ जाएगा तो अल्काइन हो गया। तो इस पे सिर्फ ए ई वाई पे क्लियर नहीं होता, उसमें स्ट्रक्चर में भी चेंजेस होंगे। अब कैसे होंगे वो बताते हैं। फर्स्ट अल्केन है, हाँ सर अल्केन है, अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला ये CnH2n+2, CnH2n+2, ये आपका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है, हाँ। और यहाँ पे जो n दिख रहा है ना आपको, ये n रिप्रेजेंट करता है नंबर ऑफ कार्बन एटम। अब नंबर ऑफ कार्बन एटम कौन से वाले सर, अगर समझो ये इथेन मॉलिक्यूल है आपका, इथेन मॉलिक्यूल है ना, उसमें कितने नंबर ऑफ कार्बन एटम है, 1 and 1 2 कार्बन एटम है, तो n के प्लेस पे आप 2 लिखोगे। जस्ट आपको मैं करके दिखाता हूँ, ठीक है। ये रहा CH3 CH3 इथेन हो गया। ये फॉर्मूला अप्लाई कैसे होगा वो बता रहे हैं। तो फॉर्मूला, मॉलिक्यूलर फॉर्मूला जो है वो हमने यहाँ पे लिख दिया, ब्लैक से लिखता है, थोड़ा ब्लर होता है ब्लू से, CnH2n+2, ठीक है। अब Cn, n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम। नंबर ऑफ कार्बन एटम कितना है इसमें मॉलिक्यूल्स में, इथेन मॉलिक्यूल्स में 2 कार्बन है, तो मैंने n के प्लेस पे 2 प्लेस कर दिया। फिर से H2 है, बीच में 2 एंड n के बीच में साइन है नहीं है, मतलब वो मल्टीप्लिकेशन है, तो मल्टीप्लिकेशन है तो मैंने लिख दिया यहाँ पे ब्रैकेट में, क्या कितने कार्बन है, 2 है, तो n के प्लेस पे हमने फिर से 2 लिख दिया, +2। तो अब देखो C2 लिखा H, 2 2 जा 4, 4 + 2, ओके। तो लास्ट में क्या आएगा हमारा, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6 हो जाएगा। तो हम लोग लिखेंगे प्लस कम है हमारे पास, C2, सॉरी यहाँ पे इसको कंबाइन एडिशन कर देते हैं, 4 + 2 कितना हो जाएगा, 6, ये रहा। तो हम लिखेंगे C2H6, ये हमने नहीं लिखा, ये हमें जस्ट मॉलिक्यूलर फॉर्मूला से मिला। स्ट्रक्चर फॉर्मूला में मॉलिक्यूल्स कौन से होंगे, तो स्ट्रक्चर में C2 होना चाहिए, H6 होना चाहिए, ये हमारा फॉर्मूला बोल रहा है। तो आप क्रॉस चेक कीजिए कि आपने जो स्ट्रक्चर बनाया उसमें ये सारे एलिमेंट्स है क्या। अगर ये एलिमेंट्स इतने ही है, क्वांटिटी में C2 है, 2 कार्बन है और 6 हाइड्रोजन है, मतलब आपका स्ट्रक्चर राइट है। अगर इसमें से थोड़ा भी मिसमैच हो रहा है, यहाँ पे 2 के जगह 1 आ रहा है या 3 आ रहा है, मतलब आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग है, या फिर हाइड्रोजन में एक कम या ज्यादा हो जा रहा है, फिर भी आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा। तो C2H6 आ रहा है, मतलब राइट है आपका, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, अल्केन मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2 वेयर n रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ कार्बन एटम। एग्जांपल में हमने लिखा इथेन C2H6, और इसमें पाई बॉन्ड और सिग्मा बॉन्ड बताते हैं। मतलब देखो तीनों में डिफरेंस क्या, देखो बहुत ही सिंपल चीज है। अगर अल्केन का ए मिला, वोवेल्स में ए मिलेगा आपको ना, तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। क्या करेगा, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इफ अगर आपको ई मिलेगा तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा। इफ आपको वाई मिलेगा तो कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा। अब इसको एक्सप्लेन करता हूं कैसे, ठीक है। यहाँ पे देखो, अब ये जो कार्बन है, अल्केन का कार्बन है CC, ठीक है। ये CC दोनों कार्बन है, कार्बन के बीच में कितना बॉन्ड है, सिंगल, एक ही बॉन्ड है, ठीक है, एक ही बॉन्ड है, ठीक है। लेकिन अल्किन में ई के पास जाओगे ना, कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड मिलेगा। अल्किन ई के पास जाओगे जब, तो कार्बन कार्बन के बीच में 2 बॉन्ड मिलेगा, तभी ये अल्किन बनेगा। अगर ये सिंगल बॉन्ड हुआ तो ये अल्केन हो जाएगा। क्लियर है। तो जब भी कार्बन कार्बन कंटेंट सिंगल बॉन्ड आर नोन एज अल्केन, कार्बन कार्बन कंटेंट डबल बॉन्ड आर नोन एज अल्कीन, कार्बन कार्बन कंटेंट ट्रिपल बॉन्ड आर नोन एज अल्काइन। मतलब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहा है तो अल्केन है, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है तो अल्कीन है, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड है तो ही अल्काइन है। मतलब ये बॉन्ड्स के हिसाब से डिवाइड हुए, मतलब अलग अलग कैटेगरी बने हुए। अल्केन सिंगल बॉन्ड फॉर्म करता है, अल्कीन डबल बॉन्ड फॉर्म करेगा, कार्बन कार्बन, अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड फॉर्म करेगा, ठीक है। इनका फार्मूला भी अलग अलग है, मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का अलग अलग है, एक्सप्लेन करेंगे। अब अल्केन है ना, इसमें डबल बॉन्ड नहीं है ना, जब भी आपको कहीं पे भी सिंगल बॉन्ड दिखे मतलब वो सिग्मा बॉन्ड है, सिंगल बॉन्ड दिखा तो सिग्मा बॉन्ड है। मतलब आपको बॉन्ड कभी भी कार्बन कार्बन सिंगल दिखा ना, सपोज मेरा हाथ है, ये 2 कार्बन है, ठीक है, ये कार्बन है और ये कार्बन है, ये देखिए ये सिंगल बॉन्ड है ना, बीच में ये पेन देख रहे हो, सिंगल बॉन्ड है, ये सिंगल बॉन्ड है ना, ये अल्केन है, ये कार्बन हो गया, ये कार्बन हो गया, बीच में बॉन्ड कितना सिंगल है, मतलब ये क्या है, अल्केन है। अब ये इस कैटेगरी में आ गया सिंगल बॉन्ड। अब अल्कीन में क्या सर, बड़ा ही सिंपल है सर, कुछ भी हार्ड नहीं है। ये देखिए ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, बीच में कितना बॉन्ड है सर, डबल बॉन्ड है।
कितना बॉन्ड है सर? डबल बॉन्ड है। डबल बॉन्ड कहाँ आता है सर? अल्कीन में आता है। मतलब कार्बन कार्बन अगर डबल बॉन्ड कैरी करेगा तो ही अल्कीन है, ठीक है। अब ट्रिपल बॉन्ड के लिए तो हमने मार्कर 2 ही लिया था, बट ठीक है, रस्सी काम आ जाएगी। ओके, ये लो, ये लो ट्रिपल बॉन्ड, बहुत ही सिंपल है। ये देखो, ये देखो, बीच में रस्सी है और ये हाथ मेरा कार्बन है और ये हाथ मेरा कार्बन है। क्लियर है? ये हाथ या कार्बन है, बीच में रस्सी है, वो भी एक बॉन्ड है, दिख गया ना? ये ट्रिपल बॉन्ड है। अब मैं सिखाता हूं सिग्मा बॉन्ड और पाई बॉन्ड क्या होता है, ठीक है। ये अल्काइन है, सॉरी अल्काइन, कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड जो कंटेन करता है वो अल्काइन होता है, ठीक है। अब अल्काइन है ना, इसमें 3 बॉन्ड कैरी कर रहा है ना? हाँ कर रहा है सर। ये मिडल वाला सिंगल बॉन्ड दिख रहा है, रस्सी, हाँ सर दिख रहा है, वो सिग्मा बॉन्ड है। ऊपर वाला दोनों बॉन्ड दिख रहा है सर? हाँ सर दिख रहा है, दोनों भी पाई बॉन्ड है। मतलब दो एलिमेंट्स के बीच में जो एक बॉन्ड फॉर्म्ड होगा, दो एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड जो फॉर्म होगा वो सिग्मा होगा, और एक के अलावा जितना भी एक्स्ट्रा फॉर्म्ड होगा वो सब पाई होगा। क्लियर है ना? वो सब क्या होगा? पाई बॉन्ड होगा। तो इसमें 2 कार्बन है, उसके बीच में रस्सी, एक बॉन्ड सिंगल हो गया, वो सिग्मा बना दिया, ऊपर ऊपर वाला दोनों बॉन्ड है वो पाई हो गया, ठीक है। अब पहले अब ये अल्काइन का था, अब ये अल्कीन बनाते हैं, ठीक है ना। अब ये अल्कीन बन गया। अल्कीन में क्या है? 2 बॉन्ड है, दिख रहा है ना, एक रस्सी और एक मार्कर है, ठीक है। ये रस्सी ऊपर वाला है, नीचे मार्कर है, ठीक है। तो ये 2 बॉन्ड बन गए, 2 बॉन्ड बन गए। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कंटेन करने वाला अल्कीन होता है, अल्कीन होता है। तो उसमें एक बॉन्ड तो कंफर्म है, सिग्मा है। अब सिग्मा से कितने बॉन्ड ज्यादा है? एक ही बॉन्ड ज्यादा है सर, तो एक बॉन्ड जो ज्यादा है वो सर पाई बॉन्ड होगा। क्लियर है? एक बॉन्ड जो ज्यादा है वो पाई बॉन्ड होगा सर। मतलब सिंगल बॉन्ड जब तक रहेगा वो सिग्मा रहेगा, उसके ऊपर कितना भी एक्स्ट्रा आएगा सर पाई होगा, 100% है सर। अब ये अल्केन हो गया, क्यों? कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहा है, हाँ सर सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहा है। इसमें कहीं पे डबल बॉन्ड दिख रहा है? नहीं सर नहीं दिख रहा, बीच में एक ही बॉन्ड है। एक ही बॉन्ड है ना सर, तो ये सिग्मा बॉन्ड रहेगा। अगर एक भी बढ़ेगा, इंक्रीज होगा, तो पाई बॉन्ड होगा। मतलब अल्केन सिंगल बॉन्ड कैरी करता है, मतलब अल्केन पाई बॉन्ड कभी कंटेन नहीं करेगा, अल्केन हमेशा सिग्मा बॉन्ड ही कंटेन करेगा। ओके डन। तो अल्केन में पाई बॉन्ड कितना होगा? 0। सिग्मा बॉन्ड कितना होगा? जितना एलिमेंट्स हाइड्रोजन भी जो बॉन्ड फॉर्म करेगा वो भी सिग्मा बॉन्ड होगा। साइड में सपोज हाइड्रोजन है CH3 तो उसने इधर 3 बॉन्ड फॉर्म किया, 3 बॉन्ड इधर, बीच में ये एक 7 बॉन्ड हो गए। तो टोटल 7 बॉन्ड्स जो फॉर्म हो रहे हैं अल्केन से वो सारे सिग्मा है। जब तक डबल बॉन्ड फॉर्म नहीं होगा या ट्रिपल बॉन्ड, तब तक पाई बॉन्ड नहीं आएगा। क्लियर पिक्चर में? हाँ, तो अल्केन का है। क्लियर है? तो ये अल्केन जो है, अल्केन में CnH2n+2 नंबर ऑफ कार्बन एटम रिप्रेजेंट कर रहा है। अल्केन में ये कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड कैरी कर रहा है, मतलब अल्केन है। डबल बॉन्ड कहीं नहीं दिख रहा है, मतलब पाई बॉन्ड 0 है। सब जितने बॉन्ड है कितने हैं? सिग्मा बॉन्ड है, जो भी बॉन्ड है सब सिग्मा है। कितने हैं? 1 2 3 4 5 6 7। तो मैंने यहाँ पे लिखा पाई बॉन्ड इक्वल टू 0, सिग्मा बॉन्ड इक्वल टू 7। अल्केन पूरा टॉपिक खत्म हो गया। अब आए सेकंड पे, अल्कीन। अब अल्कीन में क्या होता है देखिए, अल्कीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है CnH2n। अब ये कैसे अप्लाई होगा देखो, CnH2n ये हो गया, ठीक है। अब CnH2n हो गया, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरी करेगा इसमें, ठीक है। तो हमने कार्बन कार्बन यहाँ पे डबल बॉन्ड कैरी किया, और एक कार्बन 4 बॉन्ड से ज्यादा फॉर्म नहीं करता है, ये याद रखना। 4 बॉन्ड से ज्यादा अगर कार्बन ने बॉन्ड फॉर्म किया तो आपका स्ट्रक्चर रॉन्ग हो जाएगा, इसलिए वैलेंसी चेक करके लिखना है। CH2 डबल बॉन्ड CH2, ये वाला है, ये CH2 डबल बॉन्ड CH2। इनका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? CnH2n है। हाँ सर CnH2n लिख दिया। n रिप्रेजेंट कर रहा है नंबर ऑफ कार्बन एटम प्रेजेंट इन द मॉलिक्यूल। तो ये इथेन में कितना कार्बन है? 2 है, तो 2 वहां पे लिखेंगे, ठीक है। तो CnH2n था ना, तो CnH2n सेम वैसे ही जाएगा, ठीक है। पूरा रफ कर देते हैं, कंफ्यूजन हो जाएगा नहीं तो। CnH2n है, तो अब Cn की जगह पे कितना कार्बन है? 2 कार्बन से सर 2 प्लेस कर दिया। H2 n के प्लेस पे कितना है? 2 है सर, नंबर ऑफ कार्बन एटम 2 है, 2 लिख दिया। तो वहां पे आएगा C2 सर, H जो है वो 2 to the 4 मल्टीप्लाई होगा ना सर? हाँ सर होगा, तो C2H4 हो गया। तो सर हो गया C2H4। हमारा मॉलिक्यूल चेक करते हैं, C2 कार्बन से H2H2 H4 हाइड्रोजन से, तो C2H4 हमारा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला में फिट बैठ गया, मतलब हमारा स्ट्रक्चर जो है ये वो राइट है, ठीक है। तो टेंशन नहीं है, यहाँ तक हमारा कंप्लीट हो गया एग्जाम्पल के साथ। अब इसमें देखिए, इसमें एक चीज बाकी रह गया अभी, सिग्मा और पाई बॉन्ड। कहीं पे आपको डबल बॉन्ड दिख रहा है? हाँ सर दिख रहा है ना, एक डबल बॉन्ड। कहाँ दिख रहा है आपको डबल बॉन्ड सर? कार्बन कार्बन दोनों के बीच में दिख रहा है। ये क्या है? ये क्या है सर? दिख रहा है ना डबल बॉन्ड? हाँ सर दिख रहा है डबल बॉन्ड। तो डबल बॉन्ड दिख रहा है, तो उसमें डबल बॉन्ड दोनों पाई नहीं होंगे, एक बॉन्ड 100% सिग्मा होगा, उसके अलावा 2 रहे चाहे 3 रहे सब पाई हो जाएंगे, लेकिन एक बॉन्ड हमेशा सिग्मा होगा। तो सर मैं क्लियर कर लेता हूं कि मेरा ये जो ब्लैक वाला एक लाइन है वो मेरा सिग्मा है। हाँ सर ये आपका सिग्मा है, तो आपने इसमें लिख लिया ये मेरा सिग्मा है, ठीक है ना। तो आपने लिखा होगा जो ब्लू वाला है ना सर, ऊपर वाला लाइन, वो मेरा पाई है। मैंने कहा ठीक है सर, आपका पाई। अब कहीं डबल बॉन्ड दिख रहा है पूरा मॉलिक्यूल में? इथीन में नहीं दिख रहा है ना, इथीन में। तो
तो मतलब इथिन 2 कार्बन का, हाँ सर 2 कार्बन का, उनके बीच में टोटल कितना बॉन्ड फॉर्म हुए, पाई बॉन्ड एक ही, डबल बॉन्ड कितना मिला, एक ना, तो पाई बॉन्ड इक्वल्स टू 1 डाले। सिग्मा बॉन्ड जो हाइड्रोजन ने भी हाइड्रोजन एलिमेंट जो है वो मॉलिक्यूल में आके जो बॉन्ड फॉर्म किया है वो भी सिग्मा ही होगा। तो कितना हो गया 1 2 3, ये भी सिग्मा है, 3 4 5, तो मैंने लिखा सिग्मा इक्वल टू 5 एंड पाई इक्वल्स टू 1। ओके, तो अल्कीन भी क्लियर हो गया। अब टॉपिक है अल्काइन। अब अल्काइन है ना, तो अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला थोड़ा अलग है, CnH2n-2। अब बोलोगे सर हम याद कैसे करें ये फार्मूला, वो भी बताऊंगा, टेंशन मत लीजिए, ठीक है, तो वो भी बताएंगे, सारे फार्मूलाज याद भी करवा के देंगे, कैसे करवाना है वो भी बता देंगे, ठीक है ना। अब देखो एक्सप्लेन करते हैं अल्काइन। अल्केन अल्कीन कंप्लीट हो गया, अब अल्काइन पे जा रहे हैं, ठीक है। अब अल्काइन है वो क्या फॉर्म कर रहा है, मॉलिक्यूलर फार्मूला उसका क्या है अल्काइन का, CnH2n-2, ठीक है, CnH2n-2। अब इसमें क्या है स्ट्रक्चर में, C ट्रिपल बॉन्ड C है, ठीक है, तो C ट्रिपल बॉन्ड C हो गया। और कितना वैलेंसी बचा हुआ कार्बन का, ये 1 2 3, ये कार्बन का जो बीच में बॉन्ड रहता है ना वो दोनों कार्बन का रहता है, एक का नहीं रहता, दोनों में काउंट होगा। कैसे होगा, ये कार्बन है ना 1 2 3 और ये 4, कार्बन की वैलेंसी 4 है। फिर से ये कार्बन का स्ट्रक्चर बनाने जा रहा है ना, फिर से 1 2 3 और ये 4, मतलब मिडिल वाला जो बॉन्ड रहेगा, या दोनों दो एलिमेंट्स के बीच में, कोई भी दो एलिमेंट्स के बीच में बॉन्ड है तो वो बॉन्ड दोनों का काउंट होगा, एक एलिमेंट्स का कभी नहीं काउंट होता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया और यहाँ पे भी हाइड्रोजन आ गया, क्लियर है, आ गया। अब CnH2n-2 कैसे अप्लाई होगा, एकदम इजी, अभी देखो कैसे होगा, n इज इक्वल्स टू नंबर ऑफ कार्बन एटम। तो ये देखो CnH2n-2 है, सॉरी प्लस 2 नहीं है, -2 है, तो क्या लिखेंगे CnH2। तो n के प्लेस पे मैंने क्या लिख दिया, कितना कार्बन कंटेन कर रहा है हमारा इथाइन, इथाइन 1 and 1 2 कार्बन कंटेन कर रहा है, तो हमने 2 लिख दिया। H2, 2 के बाद फिर से n है, n में साइन नहीं मतलब मल्टीप्लाई, कितना कार्बन है वहां पे 2, तो 2, ठीक है, और -2 कर दिया हमने। तो बहुत इजी है, C2 हो गया, और H के बाद 2 into 2 है तो 2 2 जा 4 हो गया, 4 हो गया, -2। अब 4 में से -2 होगा तो कितना बचेगा, 2, नीचे प्लेस का मैं इसलिए फिर से उसमें रफ करके लिख दूंगा, तो 4 - 2 कितना हो जाएगा, 2 हो जाएगा। तो मैं इसे ऐसे रफ कर रहा, देखो ये देखो, इसे ऐसे रफ कर रहा, और 4 - 2 2 आया, तो यहाँ पे मैं लिख दिया 2। अब C2H2 हमारा आंसर आ गया। अब C2H2 आ गया ना, तो C2H2 हमारा कार्बन, हमारे मॉलिक्यूल में 2 कार्बन है, 2 ही हाइड्रोजन है, मतलब फिर से हमारा स्ट्रक्चर क्या हो गया, राइट हो गया, ठीक है। तो फार्मूला में बैठ गया, मॉलिक्यूलर फार्मूला में। अब अल्काइन का समझाते हैं, ये तो क्लियर हो गया, अल्काइन का ट्रिपल बॉन्ड आएगा, फार्मूला अप्लाई कैसे करते हैं वो समझ गया। आगे ये कार्बन कार्बन की सिग्मा और पाई बॉन्ड भी तो काउंट करना पड़ेगा, तो हमने कहा था कि दो एलिमेंट्स के बीच में एक बॉन्ड 100% सिग्मा होगा, ये मिडिल वाला यहाँ पे सिग्मा हो गया। ऊपर नीचे वाले जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड आएंगे, एक आए, दो आए, तीन आए, चार आए, जो भी है, कितने भी आ रहे हैं, ठीक है, फिलहाल तो हम 3 ही बॉन्ड पढ़े अब तक, तो जितने भी बॉन्ड आएंगे सब वो पाई बॉन्ड हो जाएंगे, एक्सेप्ट एक बॉन्ड को छोड़ के। तो मैंने ये मिडिल वाले बॉन्ड को छोड़ दिया, सपोज ये मेरा सिग्मा मैंने कंसीडर कर लिया, ठीक है, आप कोई भी बॉन्ड को सिग्मा कंसीडर कर लोगे, मैंने कंसीडर कर लिया सिग्मा बॉन्ड। अब नीचे ऊपर वाला जो है वो पाई बॉन्ड कंसीडर हो गया, ये ब्लैक वाला जो है पाई बॉन्ड कंसीडर हो गया, ठीक है। एक सेकेंड, ये हमारा सिग्मा हो गया, सब पाई बॉन्ड को मैं ब्लू मार्कर से कर लेता हूँ, ठीक है। अब जितने एक्स्ट्रा बॉन्ड है सब क्या है, पाई बॉन्ड है, क्लियर है ना। तो जितने भी एक्स्ट्रा बॉन्ड रहेंगे सब क्या रहेंगे, पाई बॉन्ड रहेंगे। अगर 3 है, 2 बॉन्ड है, कितने भी बॉन्ड है, उसमें एक बॉन्ड सिग्मा होगा, बाकी जितने एक्स्ट्रा होंगे पाई बॉन्ड होंगे। तो इसमें 1 and 1 2 पाई बॉन्ड है, कितने पाई बॉन्ड है, 2 पाई बॉन्ड, क्योंकि यहाँ पे एक के बाद 2 बॉन्ड और एक्स्ट्रा आया है, तो यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड हो गया। अब जितने भी सिंगल सिंगल बॉन्ड है वो सिग्मा हो जाएंगे, तो ये एक कार्बन कार्बन के बीच का एक बॉन्ड हो गया 2, और ये कार्बन हाइड्रोजन के बीच का ये 3, तो 3 सिग्मा बॉन्ड हो गया, तो 3 सिग्मा बॉन्ड है और 2 पाई बॉन्ड है अल्काइन में। तो क्लियर हो गया अल्केन अल्कीन अल्काइन। अब मैं बताता हूँ याद कैसे करते हैं, ठीक है, बहुत ही सिंपल है, मतलब मॉलिक्यूलर फार्मूला तीनों का कैसे याद किया जाए, और अल्केन अल्कीन अल्काइन को कैसे डिवाइड करने में याद कैसे किया जाए कि ये कौन सा क्या है, डबल बॉन्ड कहाँ है, ट्रिपल बॉन्ड क्या है। बहुत इजी है सर, एक बार याद करवा रहा हूँ, मैंने जस्ट वैसे याद किया, आपको कंफर्टेबल लगे तो याद करो, नहीं तो आप अपने ट्रिक्स बना सकते हो, ठीक है। अब अल्केन है, अल्केन है, ठीक है ना। अल्केन में क्या होता है, कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड है, ए है ना, अल्फाबेट में ए फर्स्ट नंबर पे आता है, अगर हम लोग नंबर में काउंट करें मैथ्स में तो कब आ रहा है, 1, तो कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड कैरी करेगा, अल्फाबेट में ए जो है कार्बन कार्बन 1 बॉन्ड कैरी करेगा, क्लियर हो गया, फर्स्ट पोजीशन पे। फिर अल्कीन, अल्कीन इसमें ई कितने हैं, 2 है, ई कितने हैं, 2 है ना,
तो यहाँ पे कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरी करेगा। क्लियर है? ई दो है ना, इसलिए कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड कैरी करेगा। ये रिमेंबरिंग के लिए बता रहा हूँ, जस्ट कोई कॉन्सेप्ट नहीं है उसका। ठीक है, ए फर्स्ट नंबर पे आता है अल्फाबेट में, इसलिए मैंने सिंगल बॉन्ड डाल दिया। ई जो है वो 2 है, इसलिए मैंने डबल बॉन्ड कर लिया। अब अल्काइन जो है वो तो आप याद ही कर सकते हो, जब ये सिंगल है ये डबल है तो लास्ट वाला ट्रिपल हो जाएगा, बस खत्म हो गया। ठीक है, ये सिंगल है वो डबल है तो ये ट्रिपल हो जाएगा। क्लियर हो गया? अब मॉलिक्यूलर फॉर्मूला कैसे याद करते हैं? अल्केन को कैसे याद करेंगे? ए जो है वो फर्स्ट नंबर पे आता है अल्फाबेट में, इसलिए एक ही बॉन्ड होगा कार्बन कार्बन के बीच में। ई जो है वो 2 है, इसमें डबल ही है। अल्कीन में तो कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड रहेगा। अल्काइन ट्रिपल बॉन्ड कैरी करेगा। जब सिंगल डबल क्लियर ही हो गया तो ट्रिपल भी क्लियर हो जाएगा। अब मैं बताता हूं आप लोग कि ये तो क्लियर हो गया ना। अब ए ई वाई लिख के पूरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला एक्सप्लेन करता हूं और इसको समझ लो बहुत अच्छे से। ठीक है, सपोज ये ए है, ये ई है और ये वाई है। अब ए ई वाई है ना, वीडियो थोड़ा लंबा होगा बट एक्सप्लेनेशन इतना बढ़िया होगा कि एक बार वीडियो देख लोगे तो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो ए ई वाई है। क्लियर है? अब ये जो ए है ना, बड़ा ही सिंपल है, अल्केन का। तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला लिख रहे हैं यहाँ पे सबको, किसे क्या लिखेंगे? मॉलिक्यूलर फॉर्मूला। तो अल्केन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला CnH2n+2। ठीक है, CnH2n+2 ये अल्केन का। अल्केन का ठीक सेम अल्काइन का रहेगा, वाई का CnH2n, सिर्फ क्या डिफरेंस रहेगा? साइन का। समझ गया ना? अल्केन का ए है ना, अल्केन है ना, ये ए है ना, अल्केन का क्या फॉर्मूला? CnH2n+2। सिर्फ एक ही याद कर लो बस, CnH2n+2। या फिर ऐसे भी याद नहीं होगा ना तो बहुत बेहतरीन तरीका बताता हूं। ठीक है, इससे भी बेहतरीन तरीका बताता हूं। जैसे कि अल्कीन है, अल्कीन का फॉर्मूला क्या मालूम है? सबसे इजी फॉर्मूला अल्कीन का ही, CnH2n, बस इतना ही लिखना है। अल्कीन कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड, वो क्या लिखेगा? CnH2n, यही फॉर्मूला है। अब देखो, अब जब ए है वो पॉजिटिव रहेगा, Y है नेगेटिव है। ए है जो पॉजिटिव रहेगा, Y जो है वो नेगेटिव रहेगा। ठीक है, तो ए पॉजिटिव कैसे रहेगा? इसके ऊपर जाओगे ना, जब आदमी ऊपर जाता है तो प्लस में जाता है, नीचे जाता है तो माइनस में जाता है। ऊपर जाएगा तो प्लस, नीचे जाएगा तो माइनस। बहुत ही सिंपल है सर, CnH2n। ठीक है, अब आदमी प्लस में गया, कितना प्लस गया? डबल प्लस गया, तो +2 लिखेंगे। ठीक है, अब नीचे जाने के टाइम पे फिर डबल माइनस होता है, तो CnH2n-2। मतलब अल्कीन का लिखो CnH2n लिख दो और फिर ऊपर अल्केन लिख दो, नीचे अल्काइन। ऊपर जाओगे तो प्लस में जाओगे, +2 आ जाएगा, नीचे जाओगे तो माइनस में जाएगा, -2 आ जाएगा, खत्म हो गया। अल्केन अल्कीन अल्काइन का मॉलिक्यूलर फार्मूला भी याद हो जाएगा, स्ट्रक्चर भी याद हो जाएगा, डबल बॉन्ड सिंगल बॉन्ड ट्रिपल बॉन्ड कैसे लिखते हैं, मतलब असाइक्लिक पूरा कंप्लीट हो चुका है। ठीक है, अब आगे बढ़ते हैं हम साइक्लिक की तरफ। ठीक है, अब साइक्लिक मतलब क्लोज्ड चेन होता है, बहुत इजी है। 5 से 10 मिनट और लगेगा, लेक्चर फिनिश हो जाएगा बहुत, लेकिन बट ये लेक्चर देखने के बाद आपका कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा सब। ये साइक्लिक है या फिर क्लोज चेन है। अब साइक्लिक बोलो या क्लोज चेन बोलो, हमने बताया कि साइक्लिक और क्लोज चेन में डिफरेंस क्या है। साइक्लिक और क्लोज चेन क्या होता है, मतलब सेम ही होता है, कुछ डिफरेंस थोड़ी ना, दोनों एक ही है, नाम अलग अलग बता दिया। ठीक है, एक उसका रियल नेम है, पेट नेम समझ लो, या फिर उसका बता दिया स्ट्रक्चर कैसा दिखता है। साइक्लिक है ना, साइकिल है, दिखा साइकिल है, इसका टर्मिनल है, कहीं स्टार्ट इंडोर है ना, सब सिर्फ साइकिल चल रहा है यहाँ पे। अब यहाँ पे साइकिल चल रहा है, इसका क्लोज्ड है ना, हाँ क्लोज्ड है, चारों तरफ से, कहीं से ओपन है नहीं है, क्लोज्ड है। तो मतलब साइक्लिक जो होगा वो क्या होगा? क्लोज्ड होगा। क्लियर है? अब क्लोज्ड होगा ना, अब कार्बन सर स्ट्रक्चर कैसे होगा? सर्कल थोड़ी ना हमारे बुक में बताया कभी, और सर्कल बताएगा तो कार्बन कैसे पता चलेगा कार्बन कहाँ पे? इसके तो कॉर्नर्स होंगे, वो बताएंगे कार्बन होते हैं, तो हाँ आपको वही बताएंगे। सपोज ये दिखा आपको, हाँ दिख गया। कितने कॉर्नर्स दिख रहे हैं आपको? 4 कॉर्नर्स दिख रहे हैं ना, टॉप एंड बॉटम, 2 टॉप है और 2 बॉटम, हाँ दिख गया सर 4 कार्बन से। तो 4 कार्बन का साइक्लिक रिंग है, तो 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं सर। साइक्लिक है तो इसलिए साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे सर। ओके, 4 कार्बन को क्या बोलते हैं? ब्यूटेन बोलते हैं, और साइक्लिक है इसलिए साइक्लोब्यूटेन बोलेंगे। क्लियर है ना? तो मतलब अगर आपका साइकिल है जिसका कोई टर्मिनल नहीं है, ना तो स्टार्ट पॉइंट है ना तो एंड पॉइंट है, तो पूरा क्लोज रिंग होगा। क्लोज रिंग होगा तो उसको बोलेंगे साइक्लिक। क्लियर है? मतलब उसका कोई टर्मिनल ही नहीं होगा, उसे बोलेंगे साइक्लिक। और ठीक है, साइक्लिक में 2 पार्ट है, बहुत ईजी है, फटाफट खत्म कर दूंगा। साइक्लिक में 2 पार्ट है, एक होमोसाइक्लिक है, हेटेरोसाइक्लिक। होमोसाइक्लिक और हेटेरोसाइक्लिक, ठीक है, कंप्लीट करते हैं। एक पहले, जैसे कि हमने पहले पढ़ा कि साइक्लिक है, साइक्लिक है, इसके 2 कैटेगरी है, 2 टाइप से, 2 डिवीजन हो गया। ठीक है, साइक्लिक का 2 डिवीजन हो गया ना, ये फर्स्ट डिवीजन है इसका, ए लिख देता हूं, ठीक है, और ये बी। ठीक है,
अब ये है और वो बी है, बहुत ही सिंपल है। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड होता है, हाँ दोनों क्लोज्ड होंगे सर, साइक्लिक का मतलब दोनों क्लोज्ड ही होंगे सर, लेकिन एक होमोसाइक्लिक होगा एक हेटेरोसाइक्लिक होगा। मतलब साइकिल में होमोसाइक्लिक होगा और एक हेटेरोसाइक्लिक होगा। अब मैं समझाता हूँ कैसे। होमो मतलब क्या होता है, सेम, सेम मतलब वो साइकिल पूरा कार्बन से ही सिर्फ बना होगा, कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट प्रेजेंट नहीं होगा। ये चारों कॉर्नर्स है ना, चारों कॉर्नर्स पे सिर्फ कार्बन मिलेगा, कार्बन के अलावा आपको कोई एलिमेंट मिलेगा। यहाँ पे भी कार्बन है, यहाँ पे यहाँ पे यहाँ पे सब जगह क्या है, कार्बन है, मतलब चारों कॉर्नर्स पे क्या रहेगा, कार्बन रहेगा, वो होगा होमोसाइक्लिक या कार्बोसाइक्लिक उसका दूसरा नाम है। होमोसाइक्लिक का एक और नाम है कार्बोसाइक्लिक। होमो में सेम होता है, ठीक है, सेम साइकिल, सेम मॉलिक्यूल, सेम एलिमेंट्स का साइकिल बनेगा। मॉलिक्यूल जो बनेगा एक ही एलिमेंट से बनेगा, ठीक है, कार्बन हाइड्रोजन से जो बनेगा वो होमोसाइक्लिक होगा। जो सिर्फ कार्बन और हाइड्रोजन से बनेगा, मतलब हाइड्रोकार्बन से जो बनेगा, वो सिर्फ आपका होमोसाइक्लिक होगा या फिर कार्बोसाइक्लिक, दोनों सेम है। अब हेटेरोसाइक्लिक मतलब हेटेरो, हेटेरो मतलब डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट। अब सेम नहीं है, अब डिफरेंट आ गया, मतलब ये साइकिल है ना, हाँ सर है, अब बार बार ये कॉर्नर्स पे कार्बन आ रहे थे ना, हाँ सर आ रहे थे, लेकिन अब नहीं आएंगे, क्यों, क्योंकि हेटेरोसाइक्लिक बोल रहा है। हेटेरोसाइक्लिक मतलब एक या एक से ज्यादा एलिमेंट्स वहां पे अदर देन कार्बन, अदर देन कार्बन मतलब वहां पे कार्बन नहीं रहेगा, कार्बन के अलावा कोई एलिमेंट रहेगा, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट आ सकते हैं, ठीक है, और वो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा बहुत सारे एलिमेंट्स है जो आ सकते हैं। तो ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर भी हो सकते हैं और भी बहुत एलिमेंट है वहां पे प्रेजेंट हो सकते हैं। मतलब वो पूरा रिंग सिर्फ कार्बन से नहीं बना रहेगा, अदर देन कार्बन एलिमेंट भी प्रेजेंट रहेगा, एक या एक से ज्यादा प्रेजेंट हो सकता है, ठीक है, उसे बोलेंगे हेटेरोसाइक्लिक। अब हम पहले पूरा कंप्लीट कर लेते हैं होमोसाइक्लिक, ठीक है। अब होमोसाइक्लिक की तरफ हम जाते हैं, सिंपल। अब होमोसाइक्लिक हमने पढ़ा ना, तो होमोसाइक्लिक मतलब सेम कार्बन हाइड्रोजन का पूरा सर्कल बना रहेगा, साइक्लिक रिंग रहेगा, उसको बोलेंगे होमोसाइक्लिक। अब होमोसाइक्लिक में दो टाइप का है, एलिसाइक्लिक एंड एरोमेटिक। अब क्या बोला, दो टाइप, एक एलिसाइक्लिक है और एक एरोमेटिक है। एक एलिसाइक्लिक बोल रहा है सर और एक एरोमेटिक बोल रहा है, हाँ सर क्लियर हो जाना चाहिए एकदम। कैसे बताते हैं, देखो। अब एलिसाइक्लिक मतलब होता है रिंग तो रहेगा, एली मतलब एलिफेटिक, एलिफेटिक, एली मतलब एलिफेटिक, साइक्लिक मतलब साइकिल, एली मतलब एलिफेटिक, साइक्लिक मतलब साइकिल, हाँ। एरोमेटिक मतलब एरोमेटिक होता है। तो पहले एलिसाइक्लिक पढ़ा देता हूं, फिर एरोमेटिक करवा देता हूं। एलिसाइक्लिक मतलब सर ऐसा होता है कि एलिसाइक्लिक है मतलब एलिफेटिक है, रिंग तो आपका बनेगा नो डाउट, लेकिन रिंग में डबल बॉन्ड भी होगा, ट्रिपल बॉन्ड भी प्रेजेंट हो सकता है, अल्केन अल्किन अल्काइन सब हो सकते हैं उसमें, ठीक है, अल्केन अल्किन अल्काइन तीनों भी हो सकते हैं उसमें प्रेजेंट सर, ओके सर ठीक है। फिर मतलब रिंग बना दिया हमने सर, हाँ ये रिंग है हमारा C6H12 का, C6H12 मतलब साइक्लोहेक्सेन है, साइक्लोहेक्सेन है ना सर, ठीक है। तो ये साइक्लोहेक्सेन है, लेकिन एरोमेटिक है क्या, नहीं, जो एरोमेटिक नहीं होगा, रिंग होगा लेकिन एरोमेटिक नहीं होगा, वो एलिसाइक्लिक होगा। जो एरोमेटिक नहीं होगा तो एलिसाइक्लिक होगा। तो सर एरोमेटिक क्या होता है, सर बताते हैं ना एरोमेटिक क्या होता है। एरोमेटिक मतलब कोई भी मॉलिक्यूल्स कंटेन करता है अल्टरनेट डबल बॉन्ड। अब बोलोगे अल्टरनेट डबल बॉन्ड क्या होता है सर, अब भी बता देते हैं। सपोज ये एरोमेटिक मॉलिक्यूल बना रहा हूं, दो बना रहा हूं, दो एकदम क्लियर समझ जाएगा आज। देखा, दो रिंग है, दोनों भी एरोमेटिक है, दोनों भी एरोमेटिक है। ये तुम्हारा बेंजीन, एरोमेटिक का मेन मेंबर बेंजीन, ठीक है। अब ये तुम्हारा साइक्लोब्यूटेन है, इसका आईपीएसी नेम लिख सकते हो आप, डाइन आएगा आपको, ठीक है, डाइन आएगा आपको, साइक्लोब्यूट डाइन आएगा, ठीक है। और डाइन आएगा, ठीक है। दोनों एरोमेटिक कैसे हुए सर बताते हैं। ये कंटेन करता है, जो रूल्स बताता है, रूल्स हक्कल्स रूल फॉलो करता है, वो एरोमेटिक होता है। अब हक्कल्स रूल्स तक मत जाओ, सिंपल एक लॉजिक बताता है, एरोमेटिक खत्म, ठीक है। जो क्लोज रिंग में आपका काउंटिंग ऐसा होगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, मतलब एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, एक सिंगल एक डबल, ऑल्टरनेट काउंटिंग हो रहा है सिंगल एंड डबल बॉन्ड का, समझे कि नहीं। ये तुम्हारा क्या सिंगल है, ये तुम्हारा क्या डबल है, फिर ये तुम्हारा सिंगल है, फिर ये तुम्हारा डबल है। सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल चल रहा है ना, ये कंटिन्यूटी जब तक रहेगी वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, इसलिए ये एरोमेटिक है। अब यहाँ पे ये हो गया डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये चलता रहेगा, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, जब तक ये सिंगल डबल चलता रहेगा, ऑल्टरनेट डबल सिंगल बॉन्ड आता रहेगा और क्लोज्ड रिंग रहेगा, तो वो मॉलिक्यूल एरोमेटिक होगा, क्लियर है, और एरोमेटिक होगा। अब यहाँ पे हो रहा है क्या, नहीं, सिंगल 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 सिंगल। अब सपोज यहाँ पे डबल डाल दिया, फिर डबल सिंगल सिंगल सिंगल, ठीक है, ये डबल हो गया, ये सिंगल ये सिंगल ये सिंगल, तो यहाँ पे रिपीट नहीं हो रहा ना, डबल सिंगल सिंगल डबल
ऐसा रिपीट सिर्फ सिंगल हो रहा है, फिर डबल हो रहा है, फिर सिंगल हो रहा है, फिर सिंगल हो जा रहा है, मतलब ऑल्टरनेट काउंटिंग नहीं हो रही है, सिंगल डबल सिंगल 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 डबल सिंगल सिंगल सिंगल। तो यहाँ पे सिंगल बॉन्ड है, फिर डबल बॉन्ड आ रहा है, फिर सिंगल सिंगल आ जा रहा है, मतलब ये रिपीट हो रहा है क्या, सिंगल डबल नहीं, यहाँ पे भी रिपीट नहीं हो पा रहा है, यहाँ पे सब सिंगल, मतलब ऑल्टरनेट सिस्टम अगर एग्जिस्ट नहीं कर रहा उसके अंदर सिंगल डबल, और वो क्लोज्ड रिंग है लेकिन सिंगल डबल बॉन्ड नहीं है, मतलब वो एलिसाइक्लिक है सर। क्या है? एलिसाइक्लिक है। एलिसाइक्लिक कौन होता है? क्लोज्ड रिंग होगा बट एरोमेटिक नहीं होगा। क्लोज रिंग होगा बट एरोमेटिक नहीं होता। एरोमेटिक क्या होता है? सिंगल डबल जो फॉलो करता है। ऑल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड जो फॉलो करेगा वो एरोमेटिक होता है, ठीक है, रूल जो फॉलो करेगा। यहाँ पे ये सिंगल डबल फॉलो कर रहा है क्या? नहीं, लेकिन क्लोज है सर, हाँ क्लोज है, मतलब एलिसाइक्लिक। साइक्लिक तो है बट एरोमेटिक नहीं मतलब एलिसाइक्लिक है, दैट इज एलिफेटिक साइक्लिक है। क्लियर है? तो एलिफेटिक साइक्लिक ये होगा, क्लोज रिंग होगा लेकिन ऑल्टरनेट सिस्टम नहीं होगा डबल सिंगल बॉन्ड का, मतलब एरोमेटिक नहीं होगा बट क्लोज रिंग होगा, उसे बोलेंगे एलिसाइक्लिक। ओके, इसमें सिंगल डबल ट्रिपल तीनों बॉन्ड आ सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, लेकिन वो ऑल्टरनेशन नहीं बना पाएगा सिंगल डबल का, ठीक है, वो एलिसाइक्लिक है। एग्जांपल में दे दिया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है, 1 2 3 4 5 6 कार्बन है और 12 हाइड्रोजन है, इसलिए डाल दिया साइक्लोहेक्सेन, ठीक है। और ये हो गया आपका साइक्लोब्यूटेन है, इन है मतलब अल्कीन है, साइक्लोब्यूटेन है। ये क्या है? साइक्लोब्यूटेन है। इन क्यों? क्योंकि एक डबल बॉन्ड है, साइक्लोब्यूटेन है। अब सपोज एक और एग्जांपल डालना चाहो तो डाल सकते हो। देखा, अब ये साइक्लोब्यूटेन है, YNE, अल्काइन, साइक्लोब्यूटेन हो जाएगा YNE, ठीक है। साइक्लोहेक्सेन अल्केन, साइक्लोब्यूटेन अल्कीन, साइक्लोब्यूटाइन अल्काइन, ठीक है, ऐसा हो गया। लेकिन ये एरोमेटिक सिंगल डबल कैरी नहीं करेगा, ठीक है। और ये एरोमेटिक क्या होता है वो भी कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया। जो मॉलिक्यूल क्लोज्ड होगा, क्लोज्ड रिंग होगा और सिंगल डबल रिपीट करेगा, अल्टरनेशन ऑफ बॉन्ड रिपीट करेगा, वो एरोमेटिक कंपाउंड होगा, ठीक है। एलिसाइक्लिक कंप्लीट हो गया, एक पार्ट कंप्लीट हो गया। अब एरोमेटिक में जाते हैं, ठीक है। होमोसाइक्लिक के दो पार्ट थे, एलिसाइक्लिक, एरोमेटिक। तो एलिसाइक्लिक वो होगा जो क्लोज रिंग होगा बट डबल सिंगल बॉन्ड नहीं होगा, मतलब एरोमेटिक नहीं होगा, तो वो एलिसाइक्लिक होगा। और एरोमेटिक वो होगा जो क्लोज रिंग होगा और अल्टरनेट सिंगल एंड डबल बॉन्ड कंटेन करेगा, वो कौन होगा? एरोमेटिक होगा। अब एरोमेटिक का भी दो टाइप है, ठीक है, इसके तो दो टाइप्स हमने देख लिए, एलिसाइक्लिक और एरोमेटिक। अब एरोमेटिक आगे जाके डिवाइड हो गया, एलिसाइक्लिक नहीं, यहीं पे रुक गया एलिसाइक्लिक, बट एरोमेटिक जाके आगे डिवाइड हो गया, ठीक है। एलिसाइक्लिक आगे गया तो दो टाइप्स है, एक बेंजेनॉइड एरोमेटिक, एक नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। सिंपल से समझ जाना चाहिए, ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन, अगर वो एरोमेटिक रिंग बेंजीन कंटेन कर रहा है, वो मॉलिक्यूल जो है वो बेंजीन कंटेन करेगा तो बेंजेनॉइड एरोमेटिक। अगर वो बेंजीन कैरी नहीं करेगा तो नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। नॉन मतलब नहीं, बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन, नहीं है बेंजीन, है एरोमेटिक बट नहीं है बेंजीन। क्लियर है? बेंजेनॉइड मतलब बेंजीन है उसमें और एरोमेटिक है, बेंजीन है और एरोमेटिक है। नॉन बेंजीन मतलब नहीं है बेंजीन, एरोमेटिक है लेकिन बेंजीन नहीं है। क्लियर है ना? अब यहां पे देखो, ये बेंजीन है, यहां पे देखो डबल सिंगल रिपीट हो रहा है बार बार, ये रिपीट होता रहेगा और यहाँ पे OH ग्रुप आ जाएगा। बेंजीन का मॉलिक्यूलर फॉर्मूला क्या है? C6H6, ये आपका बेंजीन है। तो बेंजीन रिंग ये है, हाँ सर बेंजीन रिंग यही है। इसमें क्या आ गया? अल्कोहल ग्रुप एक्स्ट्रा आ गया, हाइड्रोजन रिप्लेस बाय OH ग्रुप। यहाँ पे जो हाइड्रोजन था वो रिप्लेस हो गया बाय OH ग्रुप। OH ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर आएगा तो फिनॉल बनेंगे, ठीक है। OH ग्रुप अगर बेंजीन के ऊपर आएगा तो फिनॉल बनेंगे। तो ये जो फिनॉल मॉलिक्यूल फॉर्म हुआ है वो विद द हेल्प ऑफ बेंजीन से हुआ है, बेंजीन की मदद से वो फिनॉल मिला। अगर बेंजीन नहीं होता तो ये फिनॉल कभी नहीं हो पाता अल्कोहल। तो ये बेंजीन के साथ में बना तब जाके फिनॉल बना, इसलिए बेंजेनॉइड एरोमेटिक है। बेंजेनॉइड एरोमेटिक क्योंकि बेंजीन की मदद से बना है ये ग्रुप, तो बेंजेनॉइड एरोमेटिक है, ठीक है। तो बेंजेनॉइड एरोमेटिक, एरोमेटिक में दो टाइप है, बेंजेनॉइड एरोमेटिक एंड नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक। तो फिनॉल जो है वो बेंजेनॉइड एरोमेटिक में आएगा। और ये नॉन बेंजेनॉइड एरोमेटिक में क्या होगा? इसमें बेंजीन नहीं होगा, बेंजीन नहीं होगा। ये ट्रोपोन एग्जांपल दिया, ट्रोपोन कितने कार्बन का? 1 2 3 4 5 6 7 कार्बन का ट्रोपोन है, बेंजीन 6 कार्बन का होता है। तो मेन जो रिंग है, और ये कीटोन है, ट्रोपोन इज अ कीटोन, C डबल बॉन्ड O दिखा, C डबल बॉन्ड O आएगा और दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कार्बन एटम, दोनों वैलेंसी सेटिस्फाइड बाय कार्बन एटम, मतलब ये दोनों भी अल्काइल ग्रुप है। दो अल्काइल ग्रुप है और बीच में कार्बोनिल ग्रुप है। दो अल्काइल ग्रुप के बीच में अगर कार्बोनिल ग्रुप है ना, तो वो मॉलिक्यूल कम बोलेंगे, वो मॉलिक्यूल हमारा फंक्शनल ग्रुप बनेगा, वो फंक्शनल ग्रुप रहेगा कीटोन। वो मॉलिक्यूल के अंदर जो फंक्शनल ग्रुप रहेगा वो फंक्शनल ग्रुप कीटोन रहेगा, क्योंकि C डबल बॉन्ड होने के बाद जो दो वैलेंसी अनसैटिस्फाइड थी, दोनों भी सेटिस्फाइड बाय अल्काइल ग्रुप। जब दोनों सेटिस्फाइड हो गया अल्काइल ग्रुप से, वो बन जाएगा कीटोन, ठीक है। तो यहाँ पे बेंजीन रिंग मेन नहीं है, मेन कौन है? ट्रोपोन, 7 रिंग का कार्बन है, 7 कार्बन का रिंग है वो।
7 कार्बन का रिंग और बेंजीन 6 कार्बन का रिंग होता है, तो बेंजीन 6 कार्बन का रिंग यहाँ पे था इसलिए बेंजोनाइड लिखा, ये 6 कार्बन का नहीं 7 कार्बन का है इसलिए इसको नॉन बेंजोनाइड लिखा, क्योंकि बेंजीन तो बना ही नहीं, बेंजीन वहां पे दिख ही नहीं रहा, नहीं दिख रहा है ना, इसलिए नॉन बेंजोनाइड, बट एरोमेटिक है, ठीक है। ट्रोपोन या नॉन बेंजोनाइड एरोमेटिक का एग्जांपल कौन है, ट्रोपोन, और बेंजोनाइड एरोमेटिक का एग्जांपल है फिनॉल, ठीक है। तो ये होमोसाइक्लिक पूरा कंप्लीट हो गया। अब लास्ट हमारा है ये हेटेरोसाइक्लिक, इजीली खत्म हो जाएगा, चैप्टर फिनिश हो जाएगा, ठीक है। अब हेटेरोसाइक्लिक, हेटेरो मतलब मैंने बोला था पहले डिफरेंट, हेटेरो मतलब डिफरेंट, साइक्लिक मतलब साइकिल, वो साइकिल बना रहेगा लेकिन सिर्फ हाइड्रोजन और कार्बन से नहीं बना रहेगा, हाइड्रोजन के और कार्बन के अलावा भी वहां पे एलिमेंट यूज होंगे, एक या एक से ज्यादा एलिमेंट वहां पे आ सकते हैं, ठीक है। तो हाइड्रोकार्बन्स में क्या होगा, मोर देन वन एलिमेंट्स वहां पे प्रेजेंट होंगे अदर देन हाइड्रोजन, अदर देन हाइड्रोजन, हाइड्रोजन अदर देन कार्बन एंड हाइड्रोजन, मतलब कार्बन के अलावा वहां पे दूसरे भी एलिमेंट यूज हो जाएंगे, ठीक है। तो कार्बन के अलावा और भी एलिमेंट वहां पे हमारे मॉलिक्यूल में यूज रहेंगे, तो डिफरेंट एलिमेंट वहां पे यूज होंगे हेटेरोसाइकिल में। तो हेटेरोसाइकिल में क्या क्या यूज हो सकता है, ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, सल्फर एक्सेट्रा, बहुत सारे एलिमेंट है जो यूज होते हैं, इसलिए वहां पे एक्सेट्रा लिख दिया हमने। फिर आगे हमने देखा है कि हेटेरोसाइकिल है वो दो टाइप का होता है, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक एंड हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। हेटेरोसाइकिल मतलब साइकिल तो बनेगा, उसके अंदर अदर एलिमेंट्स भी होंगे, अदर देन कार्बन और भी एलिमेंट्स होंगे, दूसरे एलिमेंट्स भी प्रेजेंट होंगे, लेकिन एक एरोमेटिक होगा, एक नॉन एरोमेटिक होगा, एक एरोमेटिक होगा और एक नॉन एरोमेटिक होगा। एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक आपको यहीं पे क्लियर कर दिया था हमने, ठीक है। एरोमेटिक क्या होता है और नॉन एरोमेटिक क्या होता है, यहाँ पे क्लियर हो गया था इन दोनों में आपको। तो एरोमेटिक एंड नॉन एरोमेटिक होगा। तो अब क्लियर जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक। हेटेरोसाइकिल मतलब क्या है, बेंजीन था, हाँ सर बेंजीन C6H6 होता है ना सर, हाँ C6H6 होता है सर, लेकिन यहाँ पे क्या हो गया देखिए सर, यहाँ पे बेंजीन का C आता है और H आता है ना सर, हाँ इसके लिए इन्होंने नाइट्रोजन प्लेस किया है सर। नाइट्रोजन प्लेस किया मतलब कार्बन को रिप्लेस किया बाय नाइट्रोजन, हाँ कार्बन रिप्लेस हुआ नाइट्रोजन से, मतलब अदर एलिमेंट आ गया, हाँ आ गया सर, कार्बन हाइड्रोजन के अलावा कौन आ गया, नाइट्रोजन आ गया, नाइट्रोजन आ गया इसलिए तो सर हेटेरोसाइक्लिक हो गया, हाँ सर हेटेरोसाइक्लिक हो गया। अब एरोमेटिक कैसे हो बताओ, ये रिंग है ना सर, अल्टरनेट सिस्टम फॉलो कर रहा है, कैसे फॉलो कर रहा है सर, ओबे कर रहा है, कैसे, ये डबल है, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल, हाँ सर ये तो फॉलो भी कर रहा है, मतलब ये एरोमेटिक हो गया सर, हाँ सर एरोमेटिक हो गया, और हेटेरो एटम भी प्रेजेंट है, हाँ सर, और साइकिल भी है सर, हाँ तो हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक बन गया ना सर, हाँ सर बन गया ना। तो यहाँ पे लिखेंगे सिंगल है, जस्ट समझने के लिए, फिर रफ कर देना, सिंगल सिंगल डबल सिंगल डबल, ये फॉलो कर रहा है ना, सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल, हाँ सर फॉलो कर रहा है। पूरा एलिमेंट्स कार्बन है क्या सर, नहीं, एक डिफरेंट एलिमेंट आ गया सर, यहाँ पे कुछ जादू हो गया, यहाँ पे कौन आ गया सर, नाइट्रोजन, नाइट्रोजन आ गया फर्स्ट है, मतलब हेटेरो बन गया सर, हेटेरो बन गया, हाँ सर हेटेरो तो बन गया, लेकिन पूरा साइकिल क्लोज है सर, साइकिल क्लोज है मतलब साइक्लिक भी हो गया सर, हाँ हो गया सर। सिंगल डबल भी फॉलो कर रहा है, अच्छा मतलब एरोमेटिक भी है, मतलब हेटेरो है सर, साइक्लिक भी है सर, एरोमेटिक भी है सर, तो ये मॉलिक्यूल हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक है सर, यस। एग्जाम्पल क्या आएगा, पायरिडीन, तो पायरिडीन मैंने ड्रॉ कर दिया है, वही है पायरिडीन तुम्हारा C5H5N, इसको बोलते हैं पायरिडीन। अब सेकंड क्लास में जाते हैं, हेटेरोसाइक्लिक एरोमेटिक हो गया, अब हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक में जाते हैं ना सर, हाँ जाएंगे ना, क्यों नहीं जाएंगे सर, ये रफ कर दे रहा हूं। लेक्चर फिनिश होने के बाद आप लोग स्क्रीनशॉट ले लो, नोट्स अच्छा प्रिपेयर्ड हो जाएगा। अगर आप मेरा लेक्चर देख रहे हो ना, तो सिर्फ पूरा नोट्स बनाते चले जाओगे तो एक दिन पूरे लेसन का नोट्स प्रिपेयर्ड हो जाएगा। तो इसलिए जितने भी लेक्चर्स में आ रहे हैं YouTube पे मेरे, सबका स्क्रीनशॉट ले लो, स्क्रीनशॉट सारे नोटबुक में लिख लो, लेकर आपका नोट्स रेडी हो जाएगा पूरे चैप्टर का, ठीक है। तो ये कंप्लीट हो गया। अब हम जाते हैं हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक पे। अब हेटेरोसाइक्लिक और नॉन एरोमेटिक क्या होता है सर, हेटेरो मतलब ये तो क्लियर है, डिफरेंट एलिमेंट प्रेजेंट है, साइक्लिक मतलब सर क्लोज्ड है, टर्मिनल नहीं होंगे सर, ठीक है। हेटेरो मतलब डिफरेंट एलिमेंट है सर, साइक्लिक मतलब क्लोज्ड होंगे सर, डिफरेंट एलिमेंट है और क्लोज्ड रिंग है, टर्मिनल नहीं है सर। नॉन एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक मतलब आप तो बोल रहे सर सिंगल डबल कंटेन नहीं करेगा, मतलब कि सिंगल डबल वाला सिस्टम वहां पे ओबे नहीं होगा, हाँ सर नहीं होगा, वो सिंगल डबल सिंगल डबल सिंगल डबल अल्टरनेट सिस्टम जो था वो वहां पे नहीं दिखेगा, ठीक है सर। हम एग्जांपल भी लिख लेते हैं सर, ओके लिख लो यहाँ पे। तो एग्जांपल में हमने लिखा THF, दैट इज टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। अब टेट्राहाइड्रोफ्यूरन क्यों बोलते हैं आपको बताते हैं रीजन, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन क्यों बोलते हैं। अब फ्यूरन क्या होता है पहले वो बता देता हूँ, ठीक है। ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन क्यों बोलते हैं वो बताता हूँ यहाँ, ठीक है। अब फ्यूरन ये होता है, ये देखा, ये आपका फ्यूरन है, फ्यूरन। फ्यूरन में सारे कार्बन जो है, ये चारों कार्बन है, ये सारे कार्बन जो है ये कंटेन करता है सिंगल हाइड्रोजन। क्या कंटेन कर रहे हैं, सिंगल हाइड्रोजन, क्योंकि कार्बन की वैलेंसी सेटिस्फाइड हो गई है, ठीक है ना, कार्बन की वैलेंसी क्या हो गई है, सेटिस्फाइड हो गई है।
तो फ्यूरन जो है वो सिंगल हाइड्रोजन कंटेन करता है, तो चारों वैलेंसी सेटिस्फाइड हो जाएगी। तो फ्यूरन जो है, अब फ्यूरन और टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में डिफरेंस बताता हूं। फ्यूरन क्या है? एरोमेटिक है सर। एरोमेटिक है, हाँ एरोमेटिक है। क्यों? सिंगल डबल कंटेन करता है, सिंगल डबल कंटेन करने वाला एरोमेटिक होता है, ठीक है। तो वो ठीक है सर एरोमेटिक, लेकिन ये फ्यूरन है ना सर, और ये टेट्राफ्यूरन है, टेट्राहाइड्रोफ्यूरन। तो ये टेट्राहाइड्रोफ्यूरन कैसे हुआ मैं बताता हूं। टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, टेट्रा मतलब 4, हाइड्रो मतलब हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन फ्यूरन से ज्यादा है, 4 हाइड्रोजन फ्यूरन से ज्यादा है। अब फ्यूरन कौन है सर? ये। इसमें कितने हाइड्रोजन है सर? 1 2 3 और 4, 4 हाइड्रोजन है। कार्बन कितने? 4, ऑक्सीजन 1 है। मॉलिक्यूलर फार्मूला क्या बन गया? C4H4O। तो सर C4H4O बन गया, ये मॉलिक्यूलर फार्मूला बन गया फ्यूरन का। C4H4O फ्यूरन का। अब यहाँ पे टेट्राहाइड्रोफ्यूरन में क्या हुआ? C4 है, ऑक्सीजन 1 है, ऑक्सीजन 1 है, लेकिन हाइड्रोजन 8 हो गया। कितना ज्यादा हो गया? 8, मतलब 4 ज्यादा हो गया ना। फ्यूरन से कितना हाइड्रोजन ज्यादा है? इसमें 4, इसलिए इसको लिखा है टेट्राहाइड्रो। टेट्रा मतलब 4, 4 एक्स्ट्रा है, टेट्राहाइड्रो। फ्यूरन है, हाँ फ्यूरन है, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन इसलिए लिखा है। क्लियर है? अब मैं ये रफ कर देता हूँ, ठीक है। टेट्राहाइड्रोफ्यूरन और हाइड्रोफ्यूरन का डिफरेंस बता दिया आपको, ठीक है। तो टेट्राहाइड्रोफ्यूरन एग्जांपल है हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक कैसे हो वो देखिए। ये तुम्हारा रिंग है, इसको यहाँ पे सेम यही है, सिर्फ हाइड्रोजन कार्बन सब शो नहीं होंगे, ठीक है ना। ये यही है तुम्हारा, ये दोनों सेम है, ये और ये सेम है। हाइड्रोजन अंदर ही रख दिया एक साथ में, बाहर नहीं निकाला, जैसे यहाँ पे निकाला। अब देखो डिफरेंस देखो, ये कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे कौन आ गया? ऑक्सीजन आ गया। ऑक्सीजन मतलब कार्बन से अलग है, हाँ मतलब हेटेरो एटम है, हाँ तो हेटेरो है। तो यहाँ पे मैंने लिख दिया हेटेरो। साइक्लिक मतलब क्लोज्ड है, टर्मिनल है, नहीं है, क्लोज है पूरा सर, टर्मिनल एक भी नहीं, टर्मिनल नहीं है, साइक्लिक लिख दिया। नॉन एरोमेटिक क्यों सर? क्योंकि सर इसमें सिंगल 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 ही तो दिख रहा है, डबल आ ही नहीं रहा है, सिंगल डबल वाला फॉर्म आ ही नहीं रहा, वहां पे दिख ही नहीं रहा है कि सिंगल डबल रिपीट हो, नहीं हो रहा है ना सर, अल्टरनेट बॉन्ड सिस्टम नहीं हो रहा, नहीं हो रहा है, मतलब ये नॉन एरोमेटिक है। हाँ तो पहली चीज क्या है? हेटेरो है, साइक्लिक है, बट ये नॉन एरोमेटिक है। हेटेरो है, साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है। तो एग्जांपल हो गया हेटेरोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक का, ठीक है। अब सेकंड एग्जांपल एक और दे दिया इसलिए हमने, फ्यूरन, पायरन, पायरन। तो पायरन दे दिया, पायरन 6 मेंबर नहीं है, जैसे कि बेंजीन होता है ना, जैसे कि यहाँ पे एग्जांपल हमने दिया था साइक्लोहेक्सेन, लिखा साइक्लोहेक्सेन। साइक्लोहेक्सेन क्या मालूम है क्या? नॉन एरोमेटिक है, साइक्लिक है बट नॉन एरोमेटिक है। ये क्या है? साइक्लिक है, नॉन एरोमेटिक है, लेकिन हेटेरो है। हेटेरो क्यों? क्योंकि ऑक्सीजन आ गया। यहाँ पे ऑक्सीजन है? नहीं है, ऑक्सीजन नहीं है, मतलब ये इस कैटेगरी में आ सकता था, किसमें? होमोसाइक्लिक नॉन एरोमेटिक। होमोसाइक्लिक में है ये, हाँ सर होमोसाइक्लिक में। होमो क्यों? क्योंकि सारे एलिमेंट सेम है, कार्बन सब में कार्बन ही, तो ठीक है होमो। साइक्लिक मतलब क्लोज है, एरोमेटिक है नहीं है, तो नॉन एरोमेटिक। ये भी नॉन एरोमेटिक है, ये भी साइक्लिक है, लेकिन ये होमो है, ये हेटेरो है। होमो और हेटेरो क्यों हो गया होमो? क्योंकि इसके सारे एलिमेंट कार्बन थे यहाँ पे मेन जो थे, और यहाँ पे कार्बन को रिप्लेस करके एक ऑक्सीजन आ गया, ऑक्सीजन आ गया तो हेटेरो हो गया। तो हेटेरो हो गया ना सर, हाँ हेटेरो लिख दिया। क्लोज्ड है सर, हाँ क्लोज्ड है, मतलब साइक्लिक है। नॉन एरोमेटिक है ना सर, हाँ नॉन एरोमेटिक है ना सर, सब सिंगल सिंगल ही तो दिख रहा है सर, डबल अल्टरनेट सिंगल डबल बॉन्ड दिख ही नहीं रहा ना सर, सब सिंगल दिख रहा है, मतलब नॉन एरोमेटिक है। तो आज का लेक्चर फिनिश हो गया आपका, आपको चाहिए तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, ठीक है। बहुत इजी था एकदम, एक्सप्लेनेशन थोड़ा टफ जाएगा, आप 10th से अभी 11th में जा रहे हैं, बट बहुत इजी है। केमिस्ट्री तो सबसे इजी है, थोड़ा लेक्चर में फोकस रखिए, आप ध्यान दीजिए। और जो भी हमारे ब्लैक बोर्ड पे, व्हाइट बोर्ड पे आपको दिख रहा है, ये नोट्स है पूरा आपके लिए, स्क्रीनशॉट लीजिए, नोटबुक में लिखिए, पूरे जितने भी लेक्चर होते हैं सबका लिखिए, पूरे लेसन के नोट्स रेडी हो जाएंगे, ठीक है। लेक्चर फिनिश हो गया, बाय बाय, गुड बाय। अगर पसंद आया तो लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, बाय बाय।